Students, today I am going to teach chapter 2 Tracing Family History. परिवार की हिस्ट्री का पता लगाना. Sometimes people move from one place to another to settle there. कभी कभी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाते हैं. This is called migration. इसे माइग्रेशन कहा जाता है. राजूज़ फैमिली इज़ वन सच फैमिली. राजू की जो फैमिली है वो भी इसी तरह की फैमिली है. राजूज़ फैमिली लिव्ड इन अ विलेज एंड देयर मेन वर्क वॉज एग्रीकल्चर. राजू की जो परिवार है वो एक गांव में रहता है और उनका जो मेन वर्क है वो है खेती करना. बट राजूज़ फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फैमिन फॉर लास्ट 2 years. राजू का जो परिवार है, राजू की जो फैमिली है वो 2 साल से भूखमरी से परेशान है. वहाँ पर उनके गांव में जो है स्टारवेशन में भूखमरी से वहाँ पे अकाल आ गया है. तो वो 2 साल से भूखमरी से परेशान है. दे डिडंट हैव सफिशेंट फूड टू ईट. उनके पास पर्याप्त खाना भी नहीं है खाने के लिए. Then Raju went to his nephew's village along with his family and their cattle. राजू की फैमिली जो है उनके नेफ्यूज़ का जो गांव है वहाँ पर अपनी फैमिली और अपने जो कैटल है पशु उनके साथ वहाँ जा कर के चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं वहाँ. देयर ही अरेंज अ स्मॉल हाउस ऑन लैंड एंड स्टार्टेड सर्चिंग वर्क. वहाँ जाकर उन्होंने काम की तलाश वहाँ जाकर उन्होंने रेंट पर किराए पर एक घर लिया है और वो उन्होंने काम की तलाश करना शुरू कर दिया है. आफ्टर सम टाइम ही गॉट हिज वर्क. कुछ टाइम के बाद उन्हें वहाँ पर काम मिल गया, उसे वहाँ पर काम मिल गया है. इट वॉज नॉट अ ईजी टास्क टू लिव देयर. इसके लिए वहाँ पर रहना एक ईजी टास्क नहीं था, आसान काम नहीं था. सून ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज. जल्दी ही वो अपने गांव को याद करने लगा. आफ्टर सम टाइम द न्यूज़ ऑफ हिज विलेज रिसीविंग गुड रेन एंड हैड अराइव्ड. कुछ टाइम के बाद उसे पता लगा कि उनके गांव में बहुत अच्छी बारिश आई है. देयरफॉर ही रिटर्न बैक टू हिज विलेज अलॉन्ग विथ हिज फैमिली मेम्बर्स एंड कैटल. इसलिए वो अपने परिवार और अपने जो कैटल पशु थे उनके साथ वापस अपने गांव में लौट आया है. डिड यू नो इफ़ समवन गोज़ टू अनदर प्लेस टू लिव देयर इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. जब कोई अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहने लगता है तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है. थिंक एंड टेल. डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय राजू एंड हिज फैमिली आफ्टर माइग्रेशन. आपको डिस्कस करना है कि राजू और उसके परिवार को जब उन्होंने माइग्रेट किया तो उसके बाद उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा. इफ़ देयर इज़ एनी फैमिली इन योर लोकेलिटी हु हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. अगर आप जानते हैं किसी ऐसी फैमिली को कि जिन्होंने एक जगह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर शिफ्ट किया है तो आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है. फर्स्ट, फॉर वॉट रीज़न डिड दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आपको ये पता लगाना है कि उन्होंने किस वजह से शिफ्ट किया है. हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन देयर फैमिली. उनकी फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर्स थे. हु हेल्प देम इन अदर सिटी. और दूसरी जो शहर में उनकी हेल्प किसने की. सम पीपल मूव टू अदर सिटी परमानेंटली. कुछ लोग जो होते हैं वो परमानेंटली दूसरे शहरों में जाकर रहने लगते हैं. जैसे हमने राजू की फैमिली के बारे में पढ़ा तो वो कुछ टाइम के लिए माइग्रेट किया था उसने. जब उसके गांव में बारिश आ गई, उसको गुड न्यूज़ मिली तो वो फिर से अपने गांव लौट आया. बट सम पीपल मूव टू अदर सिटी परमानेंटली. लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो परमानेंटली हमेशा के लिए शहर में जाकर रहने लगते हैं. दिस इज़ कॉल्ड इमाइग्रेट. पीपल हु हैव टू अनदर सिटीज़ आर कॉल्ड इमाइग्रेंट्स. जो लोग हमेशा के लिए दूसरे शहरों में जाकर रहने लगते हैं उन्हें कहते हैं इमाइग्रेंट्स. समटाइम्स पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट एंड शिफ्ट टू अनदर प्लेसेस. कभी कभी लोग जो होते हैं माइग्रेट करने के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं.
दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर फोर्स्ड माइग्रेशन, ये जो फोर्स माइग्रेशन होता है यानी मजबूरी में जो माइग्रेशन होता है उसके कई सारे रीजन्स होते हैं। नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक फ्लड्स, famines, earthquakes and tsunami usually results in loss of lives and property। नेचुरल क्लाइमेट्स होती हैं बच्चों प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि बाढ़ आती है, सूखा हो जाता है, बारिश नहीं आती, अर्थक्वेक भूकंप एंड सुनामी, ऐसे कई सारी नेचुरल क्लाइमेट्स हैं जिनकी वजह से कई ज़िंदगियों का और कई बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। पीपल हैव टू मूव टू सेफर प्लेसेस टू सेव देमसेल्फ, लोग जो होते हैं वो सुरक्षित जगहों पर अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं। मैन मेड क्लाइमेट्स लाइक वॉर्स एंड सम पॉलिटिकल अनरेस्ट ऑल्सो फोर्स पीपल टू मूव। मैन मेड क्लाइमेट्स जो होती हैं जैसे कि वॉर्स होते हैं, युद्ध होते हैं, और सम पॉलिटिकल अनरेस्ट मीन राजनीतिक उथल पुथल होती है, उनसे भी लोग मूवमेंट करने के लिए, मूव करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज वन ईच पॉलिटिकल डिसीजन विच डिस्प्लेस्ड मैनी पीपल। पाकिस्तान और इंडिया का जो पार्टीशन था उससे भी कई लोगों को डिस्प्लेस हुए, कई लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा, मीन्स इधर उधर होना पड़ा। समटाइम्स द गवर्नमेंट ब्रेक्स द हाउस बुल्ड ऑन अनऑथोराइज्ड लैंड, दिस इज़ कॉल्ड डिमोलिशन, इट ऑल्सो डिस्प्लेस पीपल। समटाइम्स कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, जो अनऑथोराइज लैंड पर जो घर बने होते हैं, यानी मतलब जो घर बने होते हैं गैर कानूनी तौर पर जो घर बने हुए होते हैं अनऑथोराइज लैंड पर, उनको क्या करती है, वो तोड़वा देती है, जिसकी वजह से भी लोग क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। व्हेन देयर इज़ अ वॉर पीपल लीव देयर होम्स टू एस्केप फ्रॉम वायलेंस। कभी व्हेन देयर इज़ अ वॉर, जब कहीं पर युद्ध हो रहा होता है, वॉर होता है, तो लोग वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ पे हिंसा से बचने के लिए अपने घर को छोड़ देते हैं। समटाइम्स दे सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री, और वो कभी कभी क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जाकर शरण लेते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड रिफ्यूजीज़, ऐसे लोगों को रिफ्यूजीज़ कहा जाता है। डिड यू नो व्हेन समवन हैज़ to shift from one place to another due to natural calamities like flood, earthquake etc. that is known as displacement। जब लोग शिफ्ट करते हैं किसकी वजह से, एक जगह से दूसरी जगह के नेचुरल कैलेमाइट्स की वजह से जब शिफ्ट करते हैं, लाइक बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, तो उसे भी डिस्प्लेसमेंट के नाम से ही जाना जाता है।